रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। वे परिवार की चौथी पीढ़ी से हैं। उनका बचपन बहुत आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी दादी नवाजबाई ने उनकी परवरिश की। दादी का रतन टाटा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से पूरी की और फिर वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद वे भारत लौटे और अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। शुरू में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और जमीन से जुड़े रहना सीखा। वे मानते थे कि एक अच्छे नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यहां से अपनी विनम्रता, कड़ी मेहनत और नेतृत्व के गुणों को विकसित किया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में जे.आर.डी. टाटा की जगह ली। इस समय टाटा समूह कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा था, लेकिन उसे एक नए दृष्टिकोण और एकता की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने टाटा समूह में नई ऊर्जा भरी और उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने टाटा की विभिन्न कंपनियों को एकीकृत किया और उन्हें एक कॉरपोरेट ब्रांड के रूप में विकसित किया। रतन टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी 1998 में टाटा इंडिका का लॉन्च। यह भारत की पहली स्वदेशी कार थी, जिसे पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था। शुरुआती दिनों में इसे बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे और बेहतर बनाया और जल्द ही यह कार भारतीय बाजार में हिट हो गई। इसके अलावा रतन टाटा ने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। टाटा नैनो ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई क्रांति लाई। रतन टाटा ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो टाटा के वैश्विक विस्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके अलावा टाटा समूह ने टेटली, कोरस और कई अन्य कंपनियों का भी अधिग्रहण किया, जिससे टाटा एक वैश्विक ब्रांड बन गया। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, वे समाज सेवा में भी अग्रणी हैं। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में लगाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्होंने कई अहम योगदान दिए हैं। वे मानते हैं कि एक उद्योगपति का कर्तव्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज को भी कुछ वापस देना चाहिए। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आज भी वे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।